हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मेक योर होम में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आखिरकार एक 10 बाय 12 के रूम को बनाने में हमें कितने एसएससी ब्लॉक की जरूरत पड़ती है, जिस कारण से आपका एक एस्टिमेट बन पाए कि आखिरकार आपको कितने एसएससी ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी और उसमें आपका कितना का खर्च आएगा। जैसा कि आप समझने के लिए यहाँ पे एक डायग्राम देख सकते हो, जिसमें कि हमने एक 10 बाय 12 के रूम का डायग्राम बनाया है, जिसमें इसकी लंबाई 12 फीट होने वाली है और इसकी चौड़ाई 10 फीट होने वाली है। और जिस एसएससी ब्लॉक का हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं उसकी लंबाई 24 इंच रहने वाली है और इसकी चौड़ाई 8 इंच रहने वाली है और इसकी ऊंचाई 6 इंच रहने वाली है। वैसे तो एसएससी ब्लॉक आपको और भी कई सारे साइजेस के देखने को मिल जाएंगे, पर यहाँ पे हम लोग 8 इंच चौड़ाई वाले ब्लॉक का यूज करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आखिरकार एक 10 बाय 12 के रूम को बनाने में हमें कितने एसएससी ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी। नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालने के लिए हमें सबसे पहले डबल एससी ब्लॉक की आयतन की जरूरत पड़ेगी और साथ ही यहाँ पे हम लोग मोटार के भी थिकनेस को हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। मोटार को हम लोग 10 mm मानकर चलेंगे, जो कि इंचेस में 0.39 इंचेस होता है। तो हम लोगों ने इससे पहले mm को इंचेस में कन्वर्ट कर लिया है ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी हो। उसके बाद हम लोग ब्लॉक की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई को फॉर्मूले में बैठाएंगे, जहां हम लोगों ने लंबाई को 24 इंच रखा है और ऊंचाई को 6 इंच रखा है और चौड़ाई को 8 इंच रखा है। अब हम लोगों ने इसमें मोटार की थिकनेस को भी ऐड कर रखा है ताकि सटीक कैलकुलेशन हो पाए। तो मोटार की थिकनेस को ऐड करने के बाद यहाँ पर 24.039 6.039 हमारा ऊंचाई हो जाता है और 8.039 हमारी चौड़ाई हो जाती है। अब ये जो है इंचेस में है, हमें इसे फीट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फीट में कन्वर्ट करने के लिए आप चाहो तो गूगल का यूज कर सकते हो या फिर किसी कन्वर्टर वाले एप्लीकेशन का भी यूज कर सकते हो। तो इन सभी को हम लोगों ने फीट में कन्वर्ट कर रखा है। अब जब इन तीनों को हम जब गुना करेंगे तो हमारा जो एसएससी ब्लॉक का जो आयतन है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इन सभी को गुना करने के बाद जो हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं वो 0.67536686 क्यूबिक फीट जो हमारा एसएससी ब्लॉक का आयतन हुआ। तो अब हमें 10 बाय 12 के कमरे का आयतन निकालना पड़ेगा, जहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हो घर का, जिसकी ऊंचाई 12 फीट रहने वाली है, चौड़ाई इसकी 12 फीट रहने वाली है और लंबाई इसकी 10 फीट रहने वाली है। और रूम की बाउंड्री वाल को भी आप देख सकते हो, जिसका 12 फीट 10 फीट 12 फीट 10 फीट का हमारा टोटल वाल है। तो आयतन की लंबाई के लिए तो हम लोग कमरे के सारे वाल की लंबाई को ऐड कर लेंगे, जो कि प्लस 10 फीट 10 फीट प्लस 12 फीट प्लस 12 फीट होकर 44 स्क्वायर फीट होता है। 10 बाय 12 के कमरे के आयतन के लिए हम लोग इसकी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई करेंगे, जहां लंबाई हमारी 44 फीट होगी और इसकी चौड़ाई हम लोग 8 इंच रखने वाले थे, जिसको हम लोगों ने फीट में कन्वर्ट कर रखा है और इसकी ऊंचाई 12 फीट रहने वाली थी। तो हम जब इन तीनों को गुना करेंगे तो हमें 352.00176 क्यूबिक फीट देखने को मिलेगा, जो कि इस कमरे का आयतन हुआ। पर यहाँ पे अभी भी डोर और विंडो और वेंटिलेशन का हमें आयतन को माइनस करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार हम लोगों ने डोर विंडो और वेंटिलेटर का भी आयतन हम लोगों ने निकाल रखा है, जहाँ डोर का आयतन हमें 14 क्यूबिक फीट और विंडो का आयतन हमें 8 क्यूबिक फीट और वेंटिलेशन का आयतन हमें 1.33 क्यूबिक फीट मिला है, जहां वेंटिलेटर हम लोगों ने 1/2 का रखा है। तो इन तीनों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो 23.33 क्यूबिक फीट हमें देखने को मिलता है। अब इसको हमें कमरे के टोटल आयतन से हमें माइनस करना पड़ेगा। तो इसे माइनस करने के बाद हमें जो प्राप्त होता है वो 328.670176 क्यूबिक फीट हमें देखने को मिलता है, जो कि ये हमारा एक्यूरेट कमरे का आयतन हुआ। अब नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए हमें कमरे के आयतन को एसएससी ब्लॉक के आयतन से भाग देना पड़ेगा। तो कमरे का जो हमें आयतन मिला हुआ था वो 328.670167 और जो हमारा एसएससी ब्लॉक का जो आयतन था वो 0.6753668116 था। अब इन दोनों को जब हम लोग भाग देते हैं तो हमें 486.654316 प्राप्त होता है, जो कि राउंड फिगर में हम लोग 487 लिख सकते हैं। यानी कि अगर हम 8 इंच वाले ब्लॉक का यूज करें एक 10 बाय 12 के रूम को बनाने में तो हमें 487 ब्लॉक की जरूरत पड़ेगी विथ मोटार। अब आपके मार्केट में 8 इंच वाले ब्लॉक की जो भी कीमत होगी आपको इससे गुना कर देना है, तो फिर आपको इसका कीमत भी पता चल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। बाकी वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।